हर हर महादेव। हे त्र्यंबक महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबन्धनैः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अम्बरदेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर श्री तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज लोगों ने मुझसे पूछा, पंडित जी श्रावण मास विशेष क्यों माना जाता है। कमेंट लोगों के आ रहे हैं, श्रावण मास में काल सर्प दोष एवं पितृदोष की शांति विशेष क्यों होती है। तो मेरा कहना है, श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है और भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में प्रसन्न होने वाले ऐसे भूत भावन भोलेनाथ जो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से यह मास अति प्रिय भगवान भोलेनाथ के लिए और अत्यंत फलदायी अनुष्ठान करने के लिए माना जाता है। और काल सर्प दोष का संबंध राहु केतु से होता है और राहु सर्प का मुख है, केतु सर्प की पूंछ है और उसके अधिष्ठात्र देवता है महादेव। इसलिए महादेव की नगरी में महादेव का मास हो और महादेव का दिन अगर मिल जाए तो ऐसा ही शुभ मुहूर्त आ रहा है 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास में नाग पंचमी। विशेष रूप से आप आ सकते हैं और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिव पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, महारुद्र करें, लघुरुद्र करें और जो आपसे हो सके वह दान धर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे पितरों के लिए भी यह जगह मोक्षदायिनी मोक्ष नगरी है। यहाँ पे तंत्र साधना, मंत्र साधना सभी क्रियाएं की जाती है। इसलिए यहाँ पे पितरों को तारने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और पितरों को तारने के बाद यह विशेषतः सोमवार के दिन या फिर पंचक को छोड़कर, पंचक में नारायण नाग बलि या क्रियाएं नहीं होती हैं। एक दिन की शांति कर्म आप कर सकते हैं, परंतु जो हो सके तो पंचक के दिनों में पितरों का पूजन ना करें। नाग पंचमी में आप आकर काल सर्प दोष एवं पितृदोष का पूजन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, केवल दोष के नाम पर जो क्रियाएं हो रही हैं उससे आप बचें, नहीं तो सस्ता देख लिया। क्योंकि यहाँ आने के बाद मायापति के सामने कोई माया नहीं चलती है। नहीं तो लोग यहाँ पंडित जी से बात करके आते हैं 5100 रुपए में जप आदि के साथ 11,000 में। यहाँ आने के बाद ऑटो रिक्शा वाला मिल गया, वो तो बोलता है मैं 1100 में कराऊंगा। पंडित से ज्यादा ट्रस्ट उस रिक्शा वाले पे हो गया और वो रिक्शा वाला ले जाके ग्रुप में उसको बैठा दिया, जहाँ पे केवल नाम मात्र का पूजन हुआ, क्रिया सही से नहीं हुई। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि क्रिया करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है। एक जगह सही होनी चाहिए। ये है, घर तो मेरा भी है लेकिन घर में ये पूजन नहीं करता हूं मैं गोदावरी के तट के किनारे मंदिर से 900 मीटर दूर आकर यह पूजन किया जा रहा है, क्योंकि मेरे घर के लिए लोग इतना दूर दूर नहीं आते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के लिए आते हैं और यह माँ गोदावरी के लिए आते हैं। जो पाप धोने की ताकत माँ गोदावरी में मुझ में नहीं है। इसलिए देश जगह सही होनी चाहिए, काल समय सही होना चाहिए। पंडित जी दिन में नहीं है टाइम, रात में करेंगे चलेगा नहीं, सूर्यास्त होने के बाद ये विधि नहीं होती है। नाग पंचमी की ही दिन एक ऐसा विधि है, या श्रावण सोमवार या श्रावण मास ही ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ का 24 घंटा भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। क्रिया जो क्रिया कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। पंडित जी धोती पहनने में शर्म लगती है, नहीं चलेगा पैंट शर्ट। क्योंकि वही बात अगर मैं कहूं कि पैंट शर्ट पहनकर मैं पूजा कराऊं, चलेगा नहीं। आपके मन के अंदर फीलिंग्स नहीं जागेगी पंडित जी के नाम। इसलिए फीलिंग्स आनी चाहिए, इसलिए क्रिया सही होनी चाहिए। द्रव्य जो खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। नहीं तो पंडित जी ने कह दिया 11,000 रुपए लगेगा राहु केतु जप आदि के नाग प्रतिष्ठा के साथ, यजमान सोच रहा है कितना पैसा ले लिए। 11,000 रुपए में सब सामग्री दक्षिणा सहित है ये।
नहीं तो यजमान अपनी व्यवस्था खुद करे, ब्राह्मण पंडित जी को बुलाए, वो तो उससे 11,000 रुपए में सब सामान नहीं आ पाता है, वो भी नया आप कहेंगे तो। वो तो उनके पास जो चीज उपलब्ध है इसलिए उसमें हो रहा है। करने वाले की और पूजा कराने वाले की दोनों का मन साफ रहना चाहिए। तो मंत्राणांच फलमश्नुति, गीता में भगवान कहते हैं, तब उस कार्य का, उस कर्म का फल मिलता है। इसमें जहां भी आप क्रिया करें, मैं नहीं कहता हूं मेरे पास करें, जहां भी करें आप यथा युक्त विधिवत आप करें। राहु केतु का जाप करा करके मंत्रों का नाग प्रतिष्ठा करें, नाग गायत्री के पूजन करें और फिर काल सर्पों का, नागों का विसर्जन करें। इससे वह काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।